नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड के अंदर। जिस तरह आपको पता है कि आज हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसके कारण हमें इतने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर पूरी वीडियो बनाई है, डिस्कशन किया है, पूरा सॉल्यूशन बताया है कि पॉपुलेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके इन 2 वीडियोज़ को देख सकते हो। पूरा डिस्कशन किया गया है डिटेल वाइज। जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब इनको सब कर सकते हो आप और एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकते हो। तो अब बात आती है कि इनसे नेगेटिव इम्पैक्ट निकल रहा है तो कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट। मैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट निकाल के लाया हूँ, इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। आज कहीं पे भी देख लो हमें हर चीज़ इतनी महंगी देखने को मिल रही है। हम मार्केट में जाते थे, एक टाइम था कि इतनी सारी चीज़ें हम खरीद लेते थे थोड़ी सी कैपिटल के अंदर, और आज इतने सारे लेके जाओ तो इतनी सी चीज़ आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक डाटा बताता हूँ आपको। एक टाइम था कि 2001 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो पेट्रोल की प्राइस थी वो लगभग 26 to 27 रुपीज़ थी, और आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख लो कि 105 रुपीज़ पर लीटर प्राइस हो चुकी है। और वहीं डीजल के केस में बताता हूँ तो 2001 के अंदर जो पेट्रोल की प्राइस थी वो लगभग 15 से 16 रुपये थी, और आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो 95 रुपीज़ पर लीटर हिट कर चुकी है, और आने वाले टाइम के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनकी जो डिमांड है वो दिन भर बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई उनकी मीट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो ये डिमांड और सप्लाई का जो एक कोरिलेशन होता है वो मीट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन। और एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिलेंडर, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि 2001 या 2002 के अंदर आपको याद होगा सिलेंडर था वो 200 से 250 रुपये के अंदर मिल जाता था, और आज कॉन्टेक्स्ट के अंदर 1000 रुपये से पहले आपको सिलेंडर नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो LPG गैस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और भी काफ़ी सारा रीजंस है, और भी काफ़ी ज़्यादा गुड्स की हमें प्राइस देखने को मिलती है। दिन बर दिन चीज़ों की प्राइस है तो बढ़ती जा रही है, कम होने का काम नहीं है। और दूसरी साइड हम अगर इनकम की बात करें, आय की बात करें, कि अर्निंग्स की बात करूँ तो अर्निंग्स कहीं तक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट ही नहीं करती है। ऐसा जो इकोनॉमिक बिल्ड कर रखी है हमारी कंट्री ने कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही नहीं रहती है। दोस्तों पूरी एम्प्लॉयमेंट पे एक वीडियो बन सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली वीडियो आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिलेगी। एक पूरा डिस्कशन है, एक लॉन्ग वीडियो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि क्यों हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, टू द पॉइंट, इन्फ्लेशन। क्यों बढ़ रही है इतनी तेज़ी से इन्फ्लेशन? तो आज की इस वीडियो में बस यही डिस्कशन करने वाले हैं और इसके जो रीजंस देखने वाले हैं कि क्यों इन्फ्लेशन बढ़ती है कंट्री के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉइंट्स को समझने से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई का, जिसके थ्रू हम आने वाले पॉइंट को ईजिली समझ सकते हैं। देखो, डिमांड और सप्लाई का एक कोई रिलेशन होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई होती है उसको भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाके एक मीट हो पाता है उनको एक रिलेशन। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे मान के चलो कि एक कंपनी है वो 1000 जूते बना रही है और उसकी जो डिमांड है वो 2000 लोगों की 1500 लोगों की डिमांड है, और वो एक कंपनी है जो 1000 जूते बना पाती है। तो अब जो डिमांड है वो हुई 1500 और जो सप्लाई है वो 1000। तो यहाँ पे इनबैलेंस होने देखने को मिल रहा है हमें, डिमांड और सप्लाई के अंदर हमें इनबैलेंस देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा कि अब इस बैलेंस को मीट करने के लिए जो कंपनी होगी जो सिर्फ और सिर्फ 1000 शूज़ बना पा रही है, तो वो अपने जो प्राइस होगी, जहाँ उनके पास डिमांड, खरीदने वाले लोग तो 1500 है तो ठीक है, उनके पास तो डिमांड है, तो वो जो उनकी सप्लाई है वो तो 1000 है। तो वो क्या करेंगे, जो 1000 की जो प्राइस है, जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मान ले पर शूज़ की प्राइस उनकी 500 थी, अब वो बढ़ाकर उसकी 700 से 800 कर देंगे ताकि वो डिमांड मीट कर पाए। तो समझ रहे हो रिलेशंस क्या निकल रहा है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को मीट करने के लिए वो प्राइजेस बढ़ा देंगे, जिससे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। यही सेम हमारे पॉइंट नंबर 1 के अंदर है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री के अंदर, ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, तो लोगों की अर्निंग ज़्यादा होती है। तो जिसके पास लोगों की इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, उनके जो हैंड के अंदर ज़्यादा कैश आ जाता है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लग जाते हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है लोगों की डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। तो जैसे मैंने आपको रिलेशन बढ़ाया, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो जो कंपनीज होगी उस डिमांड को मीट करने के लिए, वो जो प्रोडक्शन होता है उसकी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को मीट करने के लिए वो क्या करेगी, उस जो गुड्स जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी प्राइस बढ़ा देगी, जिससे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। ये है पॉइंट नंबर 1।
दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट। कैसे कि जब हम हमारी जो बैंक होती है वो जब हमारी इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो लोगों का जो एक्सेस होता है लोन लेने का, आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। कैसे मान लो एक बैंक है, उसकी इंटरेस्ट रेट 14 चल रही है या 15% चल रही है, ठीक है, तो वो अब गिरा के उसको 10 कर देती है, 9 कर देती है। तो जो लोगों का एक्सेस था, अब लोगों एक चीज़ मिल जाती है लोगों की कि देखो कितना 4-5% अब डाउन हो चुका है लोन के अंदर, तो हमें अब इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो वो लोन इजीली कर देते हैं, ठीक है। तो इजी एक्सेस होता है उन लोन के लिए। तो लोग जो लोन ले रहे थे, तो लोन लेने वाले लोग थे वो ज़्यादा होने लग जाते थे, और लोगों के पास जो कैपिटल है, जो कि हाथों के अंदर उनकी कैपिटल है, वो ज़्यादा हो जाती है। लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है, और उनके हैंड में भी ज़्यादा कैश देखने को मिलता है, जिससे वो ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, और जिसके अंदर ओवरऑल डिमांड होती है वो इंक्रीज़ होती है, और जिससे एक डायरेक्ट कनेक्शन, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्फ्लेशन। तीसरा जो फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह से इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, वो तो एक तरीके से इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ किस तरह से रिलेशन निकलता है। देखो मेन जो गवर्नमेंट का काम होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना या फिर एक कंट्री को मेंटेन करके रखना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल आ सकते हैं, स्कूल्स आ सकती है, रोड आ सकते हैं, ब्रिजेस आ सकते हैं, और हाईवेज आ सकते हैं। जब सबको बनाने के लिए एक प्लान बनाती है, इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है, तो इन सबको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए एक मटेरियल चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, एक पूरा एरिया चाहिएगा। तो उसकी जो डिमांड होती है वो हाई होती है। तो अब रॉ मटेरियल्स की होती है। अब जो रॉ मटेरियल सेल करने वाली जो कंपनीज होती है, उनको देखने को मिलता है कि वो सोचते हैं कि हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट है, हमारे पास कितनी डिमांड है, कितने सारे ब्रिजेस बनेंगे, हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बना रही है, तो वो जो अपना जो रॉ मटेरियल होता है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। उनको पता है कि खरीदने वाले तो है गवर्नमेंट, तो वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे हमें देखने को मिलता है कि डिमांड और सप्लाई का फिर से कोरिलेशन होता है, और फिर से इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो ये है तीसरा फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशन। फोर्थ जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है हायर वेजेस या फिर हायर सैलरी बोल सकते हो। जब आप कोई भी कंपनी अपने जो लेबर्स होती है या फिर जो भी उनका एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी या वेजेस बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट अब उनको हाई सैलरी देनी पड़ेगी, हाई एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए अपना प्रॉफिट बढ़ाती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स प्राइस इंक्रीज। तो वो अपनी जो गुड्स वो कंपनी जो सेल कर रही है, पर्टिकुलर कोई भी गुड्स हो सकता है, तो उसके अंदर वो इंक्रीज़ कर देती है। फिर उस गुड्स से वो अर्निंग कर अपना जो वो सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, उस चीज़ को मेंटेन करती है। तो इसके अंदर भी देखने को मिलता है कि जो रॉ मटेरियल है या फिर गुड्स जो कंपनी सेल कर रही है, उसकी जो ओवरऑल प्राइस थी, वो फॉर एग्जांपल मान लो वो पहले 10 में सेल कर रही थी, तो वो बढ़ा के वो 15 के अंदर सेल करेंगे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये तो हुए मेन 4 पॉइंट जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है किस तरह से। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट हो। अगर आपको कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात आती है एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा टैक्स क्यों लगाई जा रही है, इनकम टैक्स क्यों लगाई जा रही है, जीएसटी क्यों लगाई जा रही है। मैं बताता हूँ। देखो इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न होता है, एक सिंपल सा रीज़न है, मैं बताता हूँ कि अगर जो गवर्नमेंट है किसी गुड्स पे अगर वो टैक्स नहीं लगाएगी, जैसे टैक्स स्लैब्स में आपको बताता हूँ, आपको पता है 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। तो ये गवर्नमेंट अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग कैटेगरी, जैसे फूड पे, टेक्नोलॉजी पे और अलग अलग फ्यूल, एनर्जी, तो सब पे डिफरेंट टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ये क्यों लगाती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मान के चलो कि गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लगाया तो जो फॉर एग्जांपल जो 100 पर लीटर फ्यूल मिल रहा था, वो टैक्स न लगाने के कारण अब वो 80 में मिल रहा है। तो लोगों का एक्सेस जो ईजी हो जाएगा, लोगों का एक्सेस जब ईजी हो जाएगा तो उनकी जो ओवरऑल डिमांड थी, फॉर एग्जांपल मान लो जब 100 लोग खरीद रहे थे, जब वो 100 रुपये का था, अब वो 80 रुपये का हो चुका है, तो वो सिर्फ 400 से 500 लोग खरीदने वाले हो चुके हैं। इट मीन्स जो ओवरऑल जो डिमांड है वो गुड्स की बढ़ चुकी है। तो जैसे आपको मैंने सिंपली बताया, जो रिलेशन बताया सप्लाई और डिमांड के अंदर, कि जो सप्लाई है वो कितनी कम है और जो डिमांड है वो 400 से 500 पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल जो पेट्रोल की प्राइस को मीट करने के लिए यहाँ पे भी वो प्राइस को बढ़ाएंगे और वापस से इन्फ्लेशन लीड होगी। दूसरा जो बात आती है कि गवर्नमेंट इनकम पे हमें इतना ज़्यादा टैक्स देखने को क्यों मिल रहा है, कि गवर्नमेंट है तो हमारी इनकम पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगाई जा रही है। इनकम को तो छोड़ देना चाहिए, कम से कम इतने गुड्स से हमें वसूला जा रहा है तो कम से कम एटलीस्ट इनकम को तो छोड़ दो। देखो इनकम में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो हाई अर्न कर रहे हैं, देखो जैसे आपको पता होगा, स्लैब्स पता होगा कि अप टू 3 लाख हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।
3 लाख से ऊपर जो अर्न कर रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनको ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं गवर्नमेंट, तो उन पे टैक्स लगाया जाता है। बेसिकली हम पे जो लोअर क्लासेस है वो 3 लाख से ऊपर अर्निंग नहीं होती उनकी, तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट उन हायर अर्नर्स पे टैक्स लगाती है। अगर उन पर टैक्स नहीं लगाए तो उनके पास ज़्यादा हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी, जिससे वो हायर एक्सपेंसेस करेंगे और हाई डिमांड आएगी, और हाई डिमांड आएगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी हमारी कंट्री के अंदर। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, क्यों टैक्स लगाती है, और किस तरह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है। सिंपल से 4 फैक्टर के थ्रू मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और अगर आपने पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देखो और उन्हें शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।